हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। पौधे लगाना किसे पसंद नहीं होता। आजकल टेरेस गार्डनिंग सबसे ट्रेंड में है और पौधे लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ज़मीन हो तभी हम पौधे लगा सकते हैं। हम प्लास्टिक के पॉट में, मिट्टी के पॉट में, सीमेंट के पॉट में, यहाँ तक कि हमारे घर में जो वेस्ट हो जाते हैं, डिब्बे खाली हो जाते हैं, उसमें भी हम पौधे लगा सकते हैं। बट ज़्यादातर हम प्लास्टिक के पॉट्स में ही पौधे लगाते हैं क्योंकि वो थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं और घर में कबाड़ जो आते हैं वो भी ज़्यादातर प्लास्टिक के ही होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमें प्लास्टिक के पॉट में कैसे पौधे लगाने चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में पौधे सरवाइव कर जाएं और पौधे मरे नहीं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने घर पर पौधे लगाना किसे पसंद नहीं होता है। आजकल तो टेरेस गार्डनिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। हर कोई अपनी छत पर, अपने टेरेस पे पौधे लगा रहा है। सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, हर तरह के पौधे लगा रहा है। बट ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप पौधे नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टेरेस पे बहुत ही आसानी से लोग पौधे लगा रहे हैं, जैसे कि ग्रो बैग में हुआ, प्लास्टिक के पॉट्स में हुआ, सीमेंट के पॉट में हुआ, सिरेमिक पॉट में हुआ, मिट्टी के पॉट में। बट ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के पॉट में ही पौधे लगाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलते हैं और घर में जो हम कबाड़ से जुगाड़ भी जो करते हैं वो भी ज़्यादातर प्लास्टिक के ही डब्बे, प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं जिसमें हम पौधे लगाते हैं। तो यही आज हम बात करेंगे कि हम उन प्लास्टिक के डब्बों में, प्लास्टिक के गमले में पौधे कैसे लगाएं जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर जाएं। क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक में पौधे लगाने पर कुछ ही टाइम के बाद पौधे मर जाते हैं। तो वो हम गलतियां देखेंगे कि कौन सी गलतियां हम ऐसे करते हैं जिससे कि हमारे पौधे प्लास्टिक के पॉट में मर जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लास्टिक के पॉट में पौधे लगाने से पहले ये सोचना है, ये देखना है कि हम किस साइज का पॉट ले रहे हैं। मतलब ये कि पौधे के अकॉर्डिंग ही हमें पॉट की साइज होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी जड़ वाले पौधे को छोटे पॉट में लगा देते हैं तो उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लास्टिक के पॉट में लगाए हैं तब उसकी ग्रोथ रुक गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप साइज अगर उसकी छोटी रखेंगे, कोई मान लीजिए अगर गुड़हल का पौधा है, हिबिस्कस का, तो आप उसे छोटे पॉट में लगा रहे हैं, 5 से 6 इंच या 8 से 10 इंच भी पॉट में लगा रहे हैं, तब भी वो ज़्यादा समय के लिए ग्रोथ उसकी नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद उसकी ग्रोथ, जैसे ही उसकी जड़ें पूरी फैल जाएंगी वो पॉट में, उसके बाद से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए पौधों का मतलब पॉट का चुनाव हमें करना है ऐसे कि पौधों की साइज के हिसाब से हमें पॉट्स लेने हैं। अगर बड़ी जड़ वाले पौधे हैं तो उन्हें बड़े पॉट में लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पौधा अच्छे से सरवाइव कर जाएगा और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो पहले नंबर पे तो हमें पॉट साइज के हिसाब से लेना है। अब दूसरा क्या है, पौधे लगाने के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के पॉट में ज़रूरी है, वो है ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल तो हर किसी पॉट में होना ज़रूरी है। बट मिट्टी के पॉट में क्या होता है कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए अगर आप उसमें नहीं ड्रेनेज होल बनाते हैं तब भी चलेगा। बट प्लास्टिक के पॉट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बड़े बड़े साइज के ड्रेनेज होल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं तो पानी उसकी निकलेगी नहीं। जो आप पौधे में डालेंगे, जो पॉट्स में आप पानी डालेंगे वो निकलेगी नहीं, जिससे पौधे की जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं। आप लगातार पानी देंगे, जाहिर सी बात है मिट्टी सूखेगी तो आप पानी देंगे, बट उसके पानी जो होता है वो जड़ों में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिससे जड़ें उसकी धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती हैं और पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इसलिए हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या कारण है पौधा सूखने का। तो इसलिए ड्रेनेज होल बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ड्रेनेज होल को कवर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ से ड्रेनेज होल, अगर आपके पास थर्माकोल का टुकड़ा है उससे भी कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जो दिए होते हैं, मिट्टी के दिए, उनसे कवर कर लेते हैं क्योंकि वो होल्स को ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेती हैं। दिए किसके घर में नहीं होते, दिवाली आती है बहुत ज़्यादा दिए कलेक्ट होते हैं सबके वहाँ, तो आप उसके भी अगर आप चाहते हैं
एक दिया एक होल पे नहीं रखना तो उसके टुकड़े भी कर सकते हैं आप, छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको होल को कवर कर सकते हैं। इतना आप मिट्टी के जो दिए होते हैं उसके टुकड़े ऐसे बनाएं जिससे कि होल्स जो है ये प्लास्टिक के पॉट के वो कवर हो जाए। कवर होने से ये होता है मिट्टी उसमें जा करके होल्स पर जमेगी नहीं, जिससे जो ड्रेनेज सिस्टम वो खराब नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम बना रहेगा और अच्छे से पानी पॉट के बाहर निकल जाएगी, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सकेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लास्टिक के पॉट में पौधे लगाने के लिए ड्रेनेज होल करने के बाद हम उस ड्रेनेज होल को कवर कर देंगे। उसके बाद से हमें गार्डन वेस्ट डालना है। अगर आपके पास गार्डन वेस्ट नहीं है तो आप सूखे पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पतझड़ में बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके मैं भी रख लेती हूँ अपने पूरे साल के लिए। और वैसे भी अगर आपके पास सूखे पत्ते भी नहीं हैं तो आप अपने किचन वेस्ट से, आपकी वहाँ डेली सबकी वहाँ डेली सब्जियाँ कटती हैं, उसमें से कुछ किचन वेस्ट निकलते हैं तो आप उसके भी थोड़ा सा सुखा लीजिए या फिर वैसे भी आप उसको नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद से सॉइल मिक्सचर डालना ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ ही दिनों में वो कंपोस्ट के रूप में आपके पौधों में की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। और उसके बाद से जो आपकी मिट्टी होती है, मतलब आप जो मिट्टी बनाते हैं उसमें भी क्वांटिटी उसकी कम लगती है, क्योंकि मिट्टी की प्रॉब्लम हर किसी के पास है, चाहे वो गांव से बिलोंग करता है या फिर वो शहर में या सिटीज़ में रहते हैं, तो सबको मिट्टी की दिक्कत होती है। आजकल मिट्टी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए भी वो ज़रूरी है। गार्डन वेस्ट आप नीचे डालेंगे तो मिट्टी की भी कम क्वांटिटी आपको पॉट्स में लगनी है। बट अगर आप गार्डन वेस्ट या फिर सूखे पत्ते या फिर किचन वेस्ट नहीं डालना चाहते और आपके पास मिट्टी है ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं। कोई वो कंपलसरी नहीं है कि आपको प्लास्टिक के पॉट में लगाने के लिए नीचे गार्डन वेस्ट या सूखे पत्ते डालने ज़रूरी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप नीचे सूखे पत्ते डालते हैं तो जब आप सॉयल मिक्सर पूरी तरह से भर लें इस पॉट को, उसके बाद से आप पानी डाल करके एक रात के लिए या फिर पूरे दिन के लिए, मतलब कम से कम 12 घंटे के लिए तो आपको छोड़ ही देना है पॉट को, उसमें पौधे बिल्कुल नहीं लगाना है। क्योंकि तब तक क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो पूरा गार्डन वेस्ट नीचे तक मतलब गार्डन वेस्ट नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से मिट्टी भी अपना कवर कर लेगी। तो अगर आपको लगे कि मिट्टी कम है पॉट में तो फिर से आप थोड़ी सी मिट्टी और डाल करके उसके बाद से अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेन पार्ट है इसका, मतलब प्लास्टिक के पॉट में जो मेन चीज़ है जिस पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है सॉइल मिक्सर। मतलब हमें मिट्टी कैसे बनानी है प्लास्टिक के पॉट में पौधे लगाते टाइम, इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान देना है। क्योंकि अगर प्लास्टिक के पॉट में आप चिकनी मिट्टी में पौधे लगा देते हैं तब तो वो पौधे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। तो इसलिए सॉइल मिक्सर आपको कैसे बनाना है वो आप जरूर ध्यान दें। क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में मिट्टी जब भी बनाएं आपको मिट्टी को रेतीली बनाना है। मतलब ये कि उसमें रेत उतनी मात्रा में होनी चाहिए जिससे कि जो ड्रेनेज होल हमने बनाए हैं उससे रास्ते पानी पूरी तरह से अच्छे से निकल जाए। अगर आप चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, चाहे आप कितनी ही बड़ी ड्रेनेज होल क्यों ना बना दें। तो इसलिए मिट्टी को आपको एकदम रेतीली बनाना है। उसके लिए अगर आपकी मिट्टी पहले से ही रेतीली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है, तो उसमें आपको रेत या बालू मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी मिट्टी में रेतीली नहीं है, मतलब रेत नहीं मिला हुआ है, तो आप उसमें 30% रेत ज़रूर मिलाएं, तभी वो मिट्टी वेल ड्रेनिंग बनेगी। अदरवाइज वो पूरी तरह से जड़ों को इकट्ठा करके जड़ों को गला देगी। तो इसलिए मिट्टी को रेतीली बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से आपको उसमें 20% के करीब, कम से कम 20%, उसके बाद से तो आप प्लांट के अकॉर्डिंग खाद मिला सकते हैं। बट कम से कम हर सॉइल मिक्सर में 20% खाद ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो आप वर्मी कंपोस्ट डालें या फिर गोबर की खाद ज़रूर डालें। और उसमें एक मुट्ठी नीम की खली आप ज़रूर दें। जैसा कि आप मिट्टी बना रहे हैं उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको नीम खली ज़रूर उसमें मिलाना है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी भी उसमें मिला सकते हैं सॉइल मिक्सर में, वो भी उसी तरह से काम करती है। अब ये लास्ट स्टेप था प्लास्टिक के पॉट में पौधे लगाने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी बनाना था। अब जब हमने मिट्टी बना दी है तो पौधे लगाने के लिए पॉट बिल्कुल तैयार होगा और आप बहुत
बहुत ही अच्छे से पौधे इसमें लगा सकते हैं, वो पौधे कभी नहीं मरेंगे। तो इन छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने प्लास्टिक के पॉट में इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है, आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमें मिट्टी बनानी चाहिए, कैसे ड्रेनेज होल करना चाहिए, कितना ड्रेनेज होल करना चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो इस तरीके का यूज करके आप प्लास्टिक के पॉट में बहुत ही ईजिली आप पौधे लगा सकते हैं, जिससे पौधे कभी नहीं मरेंगे।